कल हमने शहर से स्वीकारा है कविता को पढ़ा था। उसमें जो बची हुई थी आगे की कविता उसे हम पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। यहाँ पर जो कवि है वो अपनी प्रेयसी से क्या प्राप्त करना चाहता है कि दंड प्राप्त करना चाहता है कि मुझे ऐसा दंड प्राप्त हो कि मैं पाताल की जो अंधेरी गुफाएं हैं, गुफाओं के उन बिलों में जाकर के क्या हो जाऊं, मैं लापता हो जाऊं, जिससे कि मुझे वहां पर जो तुम्हारा सानिध्य है वो क्या नहीं हो पाएगा, शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा, और मैं तुम्हें शायद क्या हो जाऊंगा, भूल जाऊंगा। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। जो धुएं के जो बादल होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सूरज तक डूब जाता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो उस धुएं के बादलों में क्या होना चाहता है, लापता या खो जाना चाहता है, क्योंकि जो उसके कवि है उसको प्रेयसी से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। अगर जिस तरीके से उसे वो उसका जो प्रकाश है, प्रेयसी का जो प्रेम है उसे चारों ओर से घेरे हुए है, उसके भीतर जो नदी बह रही है, तो जिस प्रकार से सूरज धुएं के बादलों में गुम हो जाता है तो वो प्रकाश फैलाना बंद कर देता है, उसी प्रकार जो कवि है वो भी क्या हो जाना चाहता है, अपनी उस प्रेयसी के प्रेम के उस प्रकाश से दूर हो जाना चाहता है। लापता के वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, कि लापता के वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगर मैं वहां पर खो भी जाऊंगा फिर भी जो तुम्हारी यादें हैं वो क्या रहेंगी, सदा ही मेरे साथ बनी हुई रहेंगी। उन्हीं यादों का सहारा मेरे साथ सदा ही बना रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी है मेरे पास, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हो सकता है या होना सा संभव भी उसे प्रतीत होता है, तो वो सब किसके कारण है, तुम्हारे ही कारण है। सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष से स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित होगा, अगर मैं खो जाऊंगा तो वहां भी क्या होगा, तुम्हारा ही सहारा होगा, तुम्हारे ही कार्यों के कारण होगा। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी था या जो कुछ भी आगे घटित होगा या होना सा संभव लगता है, उसे क्या कर लिया है मैंने, सहर्ष से ही स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो किस लिए स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे मैंने क्या कर लिया है, सहर्ष से ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसका जो जुड़ाव है वो प्रिया से क्या है, अत्यधिक लगाव है। तो इस कारण उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे वो क्या कर लेता है, सहर्ष से ही स्वीकार कर लेता है। आगे हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है, गर्वीली गरीबी, जो गर्वीली होती है गर्व भरी हुई, अभिमान भरी हुई, घमंड में भरी हुई, और गरीबी का अर्थ होता है निर्धनता। लेकिन इस प्रकार से जो कवि है वो उस निर्धनता को भी क्या मान करके चलता है, एक अपना अभिमान मान करके चलता है, कि उसे अपने आप पर गरीबी से बिल्कुल भी घृणा नहीं होती है। वो कहता है कि अगर मेरे पास जो गरीबी है वो भी किसके कारण है, मेरी प्रेयसी के कारण है, इसलिए उस पर भी क्या होता है, उसे अपने ऊपर गर्व होता है। वह अपने आप को गरीब बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। आगे लिखा हुआ है, भीतर की सरिता। भीतर मीन्स हृदय रूपी, सरिता मीन्स नदी। जिस तरीके से नदी में समय समय पर क्या आता रहता है, उफान आता रहता है, वैसे ही जो कवि है उसके हृदय में, उसके मन में विचारों का उफान आता रहता है। जिस प्रकार से कवि होता है या जो व्यक्ति होता है, उसके कोई भी मन के अनुकूल जब कोई कार्य हो जाता है तो खुशी से झूम उठता है, और इसके विपरीत होता है तो वो क्रोध की अग्नि में जलने लग जाता है। तो इसी प्रकार उसके भीतर कहीं ना कहीं क्या बहते रहते हैं, वो उसके अनेक प्रकार के जो विचार हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। आगे है, बहलाती सहलाती आत्मीयता,
कि जो बहलाती सहलाती आत्मीयता, जो आत्मीयता होती है वो व्यक्ति के किसी न किसी से अवश्य उसका जुड़ाव रहता है, उसका एक आत्मीय संबंध बना रहता है, जैसे वो अपने हृदय से, अपने मन से, अपने जी जान से चाहने लगता है। तो यही आत्मिक जो संबंध होते हैं वो उसे बहलाते हैं और दुख में उससे क्या बनाने का प्रयास करते हैं, ढांढस बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो अपनत्व की भावना होती है वही व्यक्ति को सदा ही जीवित बनाए रखती है। कि सुख में तो उसके साथ बहलाना और दुख में उसे ढांढस बताना, ये कार्य कौन करता है? अपने ही लोग करते हैं। ममता के बादल, कि जिस तरीके से जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे को क्या करती है, एक अपनत्व की भावना में उसे सदा ही सुख हो दुख हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, कठिनाइयां हो, उसमें उसे सदा ही बचाए रखती है। तो यहाँ पर भी जो कवि है उसकी जो प्रेयसी है वो उसे ममता रूपी बादल में सदा ही ढके हुए रहती है, उसकी प्रत्येक परिस्थिति में वो उसकी क्या रहती है, उसके साथ रहती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, उसकी टिप्पणियां।